दोस्तों नमस्कार। आज की जो अपनी कक्षा रहेगी वो होगी प्रेजेंट टेंस की रिवीजन कक्षा। इसमें क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस के जितने प्रकार हैं एक बार प्रकार देखेंगे, उसके बाद सामान्य नियम क्या है वो देखेंगे, उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न। ज़्यादा अपना ध्यान रहेगा वो रहेगा प्रश्नों पर। एक मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा। साथ ही साथ हम यहाँ पे भी उन प्रश्नों को एक बार देखेंगे, आपके साथ सॉल्यूशन करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो, आपको जैसे मैंने आपको बताया अपने यहाँ पे जो चीज़ें लिखवाते हैं, जो प्रश्न करवाएंगे आगे, अभी तक हमने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करे। जो क्वेश्चन हम आज से सॉल्व कराएंगे, जैसे आज करवाएंगे प्रेजेंट टेंस का, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर का, और उसके बाद जितने अपने टॉपिक्स बचते हैं इंग्लिश ग्रामर के, जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसलेशन वगैरह, जितने टॉपिक्स हैं उन सब के प्रश्न डालेंगे। ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, प्रश्न करना। आप नियम देख लोगे, आप प्रश्न नहीं कर पाओगे। इसलिए हम क्या कोशिश करेंगे, जैसे ही टॉपिक पूरा होता है आगे, जैसे टेंस में भी अब ऐसे करेंगे। आज प्रेजेंट की कक्षा चलेगी, प्रेजेंट को रिवीजन करेंगे, 30 से 35 मिनट की कक्षा होगी। पहले फटाफट से नियम देख लेंगे जो हमने पढ़ा अभी तक टेंस में, प्रेजेंट टेंस के कौन से नियम, उसके बाद प्रश्न करवा लेंगे। प्रेजेंट टेंस के कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, हूबहू ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, इसी लेवल के प्रश्न आएंगे। तो आप ध्यान से देखना। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, साथ ही आंसर की भी डाल दूंगा। कोशिश करना आप खुद से उनको सॉल्यूशन करो एक बार बिना देखे, ताकि आपकी कॉन्फिडेंस बढ़े और आदत बने। अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए एक बार, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही ऐसी कोशिश करेंगे जैसी कक्षा होती है तो आपको वहाँ पे लिंक भी प्रोवाइड करवा दिया जाए, ताकि आप किसी कक्षा से मिस ना हो। ठीक है, अपना चैनल का नाम है, कैपिटल लेटर्स में लिख देना, मास्टर रैंक एकेडमी ऑफिशियल। ठीक है, ये अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ताकि अब देखो, क्लासेस स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। अपना आज स्टार्ट करेंगे क्या, प्रेजेंट टेंस के जितने फटाफट से एक बार देखने की कोशिश करते हैं। देखो, प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आपको ये पता है, ये इसके फॉर्मूलाज होते हैं। कर्ता, क्रिया, कर्म प्रेजेंट सिंपल में, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, कर्ता इज आर एम हेल्पिंग वर्ब लगती है, और फिर क्रिया के साथ आईएनजी, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूस है। फिर कर्म सबसे लास्ट में आता है। जब वाक्य सकारात्मक या नकारात्मक चाहे कुछ भी हो, कर्म सबसे लास्ट में आता है। कर्ता सबसे आगे रहता है अगर वाक्य प्रश्नवाचक ना हो। प्रश्नवाचक में क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्ब जो है ना, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये आ जाती है आगे, किसमें, प्रश्नवाचक वाक्यों में। बाकी सब में कर्ता सबसे आगे, और प्रश्नवाचक वाक्यों में ये हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे। तो आप कहोगे सर इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। ठीक है, जरूरत पड़ती है तो ये आ जाते हैं। अगर वाक्य सकारात्मक है तो ये नहीं आते। अगर वाक्य प्रश्नवाचक या नकारात्मक है तो हेल्पिंग वर्ब बन जाती है, किसमें, प्रेजेंट सिंपल में। वरना प्रेजेंट सिंपल ऐसा होता है, अपना इतना सिंपल है, देख लो, कर्ता, क्रिया, कर्म। अगर वाक्य क्या है, सकारात्मक है, अगर वाक्य नकारात्मक है तो हेल्पिंग वर्ब ले आओ, अगर वाक्य प्रश्नवाचक है तो भी हेल्पिंग वर्ब ले आओ, वरना मत लाना। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो ये इसका क्या है, ये इसका अपना फॉर्मूला है। कर्ता, क्रिया, कर्म, कंटिन्यूस में कर्ता इज आर एम, क्रिया और वर्ब के साथ आईएनजी। फिर परफेक्ट में क्या होता है, कर्ता हैज, हैव प्लस क्रिया के वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, याद रखना, चाहे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हो, कोई भी हो। और परफेक्ट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और कंटिन्यूस इन दोनों के मिलने से बना ये। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसका आ गया हैज या हैव, और कर्ता ही रह गया। उसके बाद बी इस खुद का एक शब्द है, ध्यान रखना, परफेक्ट कंटिन्यूस, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का। परफेक्ट और कंटिन्यूस जहाँ दोनों साथ दिखे, जहाँ ये दोनों मिलके बनते हैं, उसमें बी निस खुद का एक शब्द ध्यान रखना। इसका आ गया हैज, हैव, बी निस खुद का आ गया, और वर्ब के साथ आईएनजी आ गया इस कंटिन्यूस का। देखो, ये वर्ब के साथ आईएनजी, तो इन दोनों के मिलने से क्या बन गया, ये वाला बन गया परफेक्ट कंटिन्यूस, हैज, हैव, बी इन खुद का और आईएनजी। इसकी स्ट्रक्चर ध्यान रखना आप। ठीक है, इसके बाद आगे कुछ फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आज हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसको देखो आप। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम कैसे करेंगे, देखो आप एक बार समझने की कोशिश करो। प्रेजेंट सिंपल टेंस का मैंने आपको क्या बताया, फॉर्मूला क्या बताया था, कर्ता, क्रिया और कर्म, क्रिया की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्रिया क्या है, गो, इसकी फर्स्ट फॉर्म, गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो। सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन। लेकिन ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो यहाँ पे आप इनको क्या रखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इसके साथ आपको क्या लगाना होता है, एस या ई एस।
कब? अगर करता है एक वचन। यहाँ पे करता क्या है? एक वचन, मतलब क्रिया के साथ क्या लगेगा? एस या एस। मैंने आपको बताया प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, कर्ता और क्रिया के बीच में चलती रहती है लड़ाई। अगर कर्ता एक वचन है तो इसको बहुवचन बताओ, अगर ये बहुवचन है, कर्ता बहुवचन, तो क्रिया को एक वचन बताओ। ठीक है, क्रिया एक वचन मतलब इसके साथ एस या एस मत लगाओ। अगर यहाँ पे बहुवचन है तो, अगर यहाँ पे एक वचन हो तो यहाँ पे बहुवचन बनाओ। दोनों एक वचन या दोनों बहुवचन नहीं होने चाहिए। प्रेजेंट सिंपल का ये गुण है, लक्षण है। ठीक है, तो इसको देखो, ये क्या है? एक वचन। तो इसको क्या करना है? इसके साथ एस या एस जोड़ना है। एस या एस का मैंने आपको बताया, एस या एस कैसे जुड़ते हैं। एस क्रिया के साथ एस कब जुड़ता है और क्रिया के साथ ई एस कब जुड़ता है? देखो, ई एस कब जुड़ता है? अगर इस क्रिया, ये जो क्रिया का गो क्रिया है ना, जाना, गो नहीं जाना, क्रिया के पीछे लास्ट की जो स्पेलिंग है इसमें अगर ओ है, अगर एक्स है, अगर एस एस है, अगर एस एच है, अगर सी एच है, इस क्रिया की स्पेलिंग में अगर पीछे लास्ट वाले शब्द में अगर ये है तो आपको इसको ई एस जोड़ के बहुवचन बनाना है, वरना आपको क्या जोड़ना है? एस। बाकी सब में आपको क्या जोड़ना है? बाकी सभी में आपको क्या जोड़ना है? एस, वरना जोड़ना ई एस। अगर ये शब्द इसके क्रिया के लास्ट में है तो आपको जोड़ना एस। यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है, ओ बिल्कुल है, तो आपको क्या जोड़ना है? क्रिया के साथ ई एस। तो इस गो के साथ आपको क्या जोड़ना है? ई एस, गोज। ये एक वचन तो इसको कर दिया बहुवचन। अगर ये बहुवचन होता, जैसे ये दे है, ये जैसे क्या आ गया? दे, तो यहाँ आप ये क्या? क्रिया के साथ आपको एस या ई एस नहीं जोड़ना, क्योंकि ये बहुवचन है। कर्ता बहुवचन तो क्रिया एक वचन दिखनी चाहिए, और अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया बहुवचन दिखनी चाहिए। बस प्रेजेंट सिंपल का ये नियम आप कभी भूलना मत। सीधे ऐसे प्रश्न आएंगे, यहाँ पे आपको क्या दे देगा? बहुवचन, तो आपको क्रिया रखनी है एक वचन। ठीक है, अब इस चीज को आप ध्यान रख के चलो। ही आ गया तो क्रिया के साथ कर्ता एक वचन, तो क्रिया के साथ आपको क्या करना है? एस या ई एस जोड़ना। अब एस जोड़ोगे या फिर ई एस जोड़ोगे, आपको पता है। एस कब जोड़ते? अगर यहाँ पे ओ नहीं आता, बाकी आते तो आप एस जोड़ते। ओ आ गया तो आप क्या जोड़ोगे? ई एस। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे? ही गोज टू स्कूल एवरी डे। अब आप मेरे को इससे पूछ सकते हो ये प्रेजेंट सिंपल का है, ये कैसे पता चलेगा? देखो, एवरी डे मैंने बताया प्रेजेंट सिंपल के लक्षण क्या थे, कैसे वाक्य की पहचान करनी। अगर आदत है, अगर अभी कोई काम चल रहा है, अगर ऐसे मान लो कोई रूटीन है, कोई हर दिन होने वाला काम, हर साल, हर वीक आदत के रूप में कोई काम हो रहा है, यहाँ पर कोई शाश्वत सत्य है, जैसे सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, बर्फ ठंडी होती है, ये क्या है? सत्य है, शाश्वत सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। तो इनके साथ भी किसका प्रयोग होता है? प्रेजेंट सिंपल का। अगर लाइव कमेंट्री चल रही है, रेडियो में, टीवी पे क्रिकेट मैच चल रहा है, उसकी कमेंट्री चल रही है, अखबार में हेडलाइन आ रही है, तो ये सब किस में आते हैं? प्रेजेंट सिंपल में। तो आप वाक्य को देखना, अगर आपको ऐसे लगे वाक्य आदत है, कार्यक्रम में कोई निश्चित घटना है, सार्वभौमिक सत्य है, शाश्वत सत्य है, कोई ज्ञान है, कोई तथ्य है, फैक्ट है, जैसे अपने पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, ये क्या है? फैक्ट है, ज्ञान की बात है, तथ्य है, इसको बदल नहीं सकते, चाहे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। पास्ट में भी पानी 100 डिग्री पे उबलता था, फ्यूचर में भी पानी 100 डिग्री पे उबलेगा, प्रेजेंट में भी सूर्य पूर्व में उदय होता है, पास्ट में भी यही होगा, फ्यूचर में भी यही होगा। इसका मतलब ये वाक्य होते हैं जो ये आते हैं हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में, इनको लिखा जाता है। तो आप एक तो एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन आदत है, ही गो टू स्कूल एवरी डे, वह हर दिन स्कूल जाता है, ये क्या? उसका रूटीन है, आदत है। इसका मतलब इसमें प्रयोग किसका करेंगे? प्रेजेंट सिंपल का। इन द इवनिंग, डेली, डेली मतलब उसकी आदत है। दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, इसका मतलब क्या हो गया? वे हमेशा शाम को क्रिकेट खेलते हैं, मतलब उनकी आदत है। फिर इसको देखो, शी नॉट ईट मीट दीज डेज, इन दिनों वे मांस नहीं खाती, मतलब उसकी आदत नहीं है मांस खाना। अब इन दिनों, फिलहाल के दिनों वो क्या करती है? मांस नहीं खाती है। ये नॉट आ गया, मतलब ये प्रश्नवाचक है। फिर ये क्वेश्चन मार्क आ गया, मतलब ये क्या है? ये क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। ये है नकारात्मक वाक्य। नॉट आ गया नकारात्मक वाक्य, क्वेश्चन मार्क आ गया प्रश्नवाचक वाक्य। तो इनको आप ध्यान रख के चलना। और ये क्या आ गया? द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है, मतलब क्या हो गया? ये एक है सार्वभौमिक सत्य है, शाश्वत सत्य है, ये इसको बदल नहीं सकते, ये एक सत्य है। इसका मतलब ये इसमें किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट सिंपल का। प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे। क्या? सन क्या है? एक वचन, तो क्रिया क्या हो जाएगी? राइज मतलब उगना, तो क्रिया के साथ लगा देना आप एस या ई एस। अब क्या लगाओगे बताओ? इसके साथ एस लगाओगे, ई एस लगाओ। क्रिया के साथ लगता है एस या ई एस कब? जब करता होता है एक वचन। करता क्या? यहाँ पे सन, सूर्य एक वचन है, तो क्रिया के साथ लगाओ एस या ई एस, क्योंकि ये एक वचन है तो इसको बहुवचन बनाओ। अगर ये बहुवचन होता तो इसको बनाते एक वचन। तो क्रिया को अब बहुवचन बनाने, इसके पीछे क्या लगाना है? एस या ई एस। एस या ई एस किसकी पहचान है? प्रेजेंट सिंपल की। डू या डज किसकी पहचान है? प्रेजेंट सिंपल की। चलो इसको कैसे बनाओगे? इसके पीछे क्या है? ई। ई के साथ लगता है एस, और ई एस कब लगता? इनके पीछे वो मैंने बता दिया। कौन से शब्द आते हैं? एक्स, ओ, एस एस, एस एच या फिर सी एच। अगर ये होते क्रिया के लास्ट में, अगर वर्ब यानी क्रिया की स्पेलिंग में ये शब्द होते,
क्रिया मतलब ये स्पेलिंग में ये शब्द होते हैं इनमें से कोई, तो आप क्या लगाते ई एस, वरना आप क्या लगाओगे एस, तो आपने लगा दिया द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ऐसा ये होता है। अब इनको कर दो फटाफट, ही एक वचन तो क्रिया के साथ बहुवचन कर दो, तो क्रिया ही गोज, ठीक है, एवरीडे। फिर दे बहुवचन है तो क्रिया के साथ एक वचन करो, तो क्रिया एक वचन मतलब प्ले का प्ले रह गया, दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग डेली, वो हमेशा क्रिकेट खेलते हैं शाम को, ठीक है। शी एक वचन है, शी मैंने कहा नोट हमेशा क्या लगता है तीसरे पद पे, तीसरे स्टेज पे लगता है। पहला स्टेज करता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, शी मीट दीज डेज, शी के साथ क्या आप क्या करोगे, इसके साथ आप क्या लगाओगे, तो मैंने कहा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में प्रेजेंट सिंपल जो है ना, इसके सकारात्मक वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, सिर्फ एस या एस वो क्रिया के साथ लगते हैं, वो लगते हैं, बाकी कोई कुछ भी नहीं लगता, क्यों, इतना सिंपल है ये। लेकिन अगर प्रेजेंट सिंपल नकारात्मक आ जाए या फिर प्रश्नवाचक आ जाए, तो आपको क्या लगाना है, डू या डज हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। डू किसके साथ लगेगी, बहुवचन के साथ, और डज किसके साथ लगेगी, एक वचन के साथ। क्यों, इस पे ई एस लगा हुआ है। कर्ता अगर एक वचन है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, बहुवचन। तो कर्ता बहुवचन तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, एक वचन। तो ध्यान रखना, तो ही क्या है, एक वचन, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डस, बहुवचन, क्योंकि इसके साथ ई एस से आपको दिख रहा है ये बहुवचन है। तो यहाँ पे क्या लोगे, ये प्रश्नवाचक वाक्य। मैंने कहा प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सबसे आगे आती है, तो यहाँ पे क्या करोगे, डज यहाँ पे लिख दोगे, डज ही लाइक कॉफी, डज ही। अब मैंने क्या कहा, यहाँ अगर डू या डज है ना, तो क्रिया के साथ छेड़खानी मत करना। क्रिया क्या है, लाइक। मैंने कहा देखो नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्यों में अगर जिनमें क्या आता है, डू या डज आता है। देखो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल का सकारात्मक, सकारात्मक में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, जैसे ये वाक्य हो गया, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। जस्ट क्या होता है, इस क्रिया के साथ आपको क्या करना होता है, एस या ये जोड़ देना है। अगर यहाँ पे क्या एक वचन है तो, अगर यहाँ पे बहुवचन है तो वो भी नहीं जोड़ना। वो इतना सिंपल होता है ये क्या, प्रेजेंट सिंपल, इतना सिंपल होता है, कुछ भी नहीं करना। अगर वाक्य क्या है, सकारात्मक वाक्य, ये सकारात्मक, लेकिन ये हो गया नकारात्मक वाक्य। जैसे नकारात्मक हुआ तो आपको यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ क्या थी, वर्ब, क्रिया थी, शायी क्रिया नहीं थी, तो यहाँ पे आपको लानी शायी क्रिया। क्यों, ये है नकारात्मक, ये है प्रश्नवाचक। प्रेजेंट सिंपल का नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब लगती है क्या, डू या डज। डू किसके साथ लगेगा, बहुवचन के साथ, और डज किसके साथ लगेगा, एक वचन के साथ। अगर वाक्य नकारात्मक या प्रश्नवाचक है तो, अब देखो एक वचन है, करता क्या है, एक वचन, वह लड़की की बात कर रहा है, शी। अगर लड़के की बात करता तो क्या लिखता, ही, एक वचन, ये हो गया लड़के की बात कर रहा है, ठीक है। शी एक वचन, ठीक है। शी के साथ डू या डज का प्रयोग किसका करोगे, यहाँ आगे नॉट दिख गया आपको, मतलब नकारात्मक वाक्य। इसका मतलब सीधी बात है, आपको क्या करना है, डू या डज का प्रयोग करना है। दीज डेज, इन दिनों, मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहा है। प्रेजेंट सिंपल के साथ हेल्पिंग वर्ब, अगर वाक्य नॉट है तो क्या लगाना है, डू या डज। शी के साथ आप, शी एक वचन, इसके साथ किसका प्रयोग करोगे, डज। तीसरी स्टेज में आपको लिखना नॉट, शी डज, उसके बाद लिख दो नॉट, शी डज नॉट ईट का ईट, मीट दीज डेज, वह इन दिनों मांस नहीं खाती है, मतलब उसकी आदत नहीं है, वो इन दिनों मांस नहीं खा रही है, नहीं खाती है। इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल का है, नकारात्मक है, इसलिए यहाँ पे आपको लगानी है डज हेल्पिंग वर्ब। डज क्यों लगाया, डू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे है एक वचन, तो ये आ गई बहुवचन। यहाँ पे अगर बहुवचन होता तो आप यहाँ पे क्या लिखते, डू, ठीक है। अब ये आगे वाला क्वेश्चन मार्क है, मतलब यहाँ पे भी आपको डू या डज का प्रयोग करना है। ही के साथ किसका प्रयोग होता है, डज का प्रयोग, क्योंकि यह है एक वचन। डज ही लाइक कॉफी, सीधी बात है, लाइक कॉफी, लाइक कॉफी हो गया। क्यों, अब यहाँ पे जो क्रिया है, यहाँ पे जो क्रिया है, इनके साथ ऐसे ये मत घुसड़ देना, प्रेजेंट सिंपल समझ गए। क्यों, ये डू और डज जो आते हैं ना, इनमें वो एस या ई एस वाली फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है, तो आप इनको छेड़खानी मत करना। देखो आपके सामने ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, जैसे ऐसे आ जाए आपके सामने, ये नकारात्मक वाक्य, ये प्रश्नवाचक वाक्य, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, डू या डज हेल्पिंग वर्ब आएगी प्रेजेंट सिंपल में। तो यहाँ पे ऐसे आ जाए, मान लो शी डज नॉट ईट्स मीट दीज डेज, आपके सामने ऐसा आ गया, यहाँ पे एस आ गया, ईट के साथ एस आ गया, आपको इसको काट देना। क्यों, हेल्पिंग वर्ब के पीछे भी एस या एस और वर्ब के पीछे भी एस या एस, ये गलत है। एस या एस इन दोनों में से एक के पीछे आएगा। अगर डू या डज आ गया तो वर्ब के पीछे कुछ भी नहीं आएगा। ये इसलिए आया ताकि वर्ब का काम कम कर सके। ये क्रिया है, ये सहायक क्रिया है। अगर क्रिया के पीछे एस या एस आ गया तो इसकी कहाँ जरूरत थी भाई। सहायक क्रिया तभी आती है जब क्रिया को सहायता की जरूरत होती है। ये क्या है, क्रिया। डज क्या है, सहायक क्रिया, इसकी सहायता करने के लिए आया है, तो इसको ऐसे एस लगाने की जरूरत नहीं है। जिस वाक्य में डू या डज देखे वहां पे आपको क्रिया को वैसा का वैसा छोड़ देना है।
ठीक है, तो यहाँ पे भी डज आ गया, यहाँ पे भी डज आ गया। क्यों? ये एक वचन, ये भी एक वचन। अगर यहाँ पे बहुवचन होता तो आप यहाँ पे डू लिखते, यहाँ पे भी डू लिखते। यहाँ पे एक वचन है इसलिए यहाँ पे डज आ गया, यहाँ पे भी एक वचन है इसलिए यहाँ पे डज आ गया। तो सीधे लाइक का लाइक लिख दो, डज ही लाइक कॉफी, सीधे सीधे वाक्य सही हो गया। ये शी डज नॉट ईट मीट दीज डेज, ये भी क्रिया की सेम सेम बिना शेड का, इसको लिख देना है। फिर द सन एक वचन है, एक वचन के साथ मैंने क्या कहा, आपको क्या लिखना है, क्रिया के साथ ऐसे ही है, द सन RISES राइजेज। करता अगर एक वचन तो क्रिया के साथ आपको बहुवचन दिखाना है। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसको क्लियर करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखो, अब ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, कर्ता इसके साथ इज या फिर आर या फिर एम, ठीक है। इज या आर है, उसके बाद प्लस करके आप क्या करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, वर्ब के साथ आप ING जोड़ोगे और फिर आप जोड़ दोगे कर्म। वर्ब मतलब क्रिया होता है, ठीक है। ये क्रिया, ये कर्म, ये कर्ता। देखो कर्ता क्या है, दे मतलब बहुवचन, बहुवचन के साथ क्या आएगा, इज आर एम, क्या आएगा बताओ, एम कब आएगा, अगर कर्ता यहाँ पे क्या होता, आई, यहाँ पे क्या होता, आई होता, तो हम लिखते हैं यहाँ पे एम, लेकिन यहाँ पे आई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दे के साथ क्या आता है, दे के साथ क्या आएगा, दे के साथ आएगा आर। इज कब आता, एक वचन के साथ, इज के बाद आर कब आता, बहुवचन के साथ। और एम कब आएगा, अगर कर्ता क्या है, आई है तो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दे क्या है, बहुवचन, बहुवचन के साथ क्या आता है, आर, तो यहाँ पे लिख दिया आर, दे आर। वर्ब के साथ कंटिन्यूस में क्या होता है, क्रिया के साथ आता है ING, दे आर। प्ले के साथ क्या कर दिया, ING, प्लेइंग, दे आर प्लेइंग फुटबॉल एट द मोमेंट, इस वक्त दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस, अभी खेल रहे हैं और अभी इस वक्त गेम चल रहा है, मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में क्या होता है, प्ले के साथ ING, क्रिया के साथ ING, से हो गया प्लेइंग और बहुवचन, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, आर। अब इसको देखो, सी एक वचन, इसके लिए यहाँ पे लगा दो इज, सी इज नॉट राइट ए लेटर नाउ। नाउ मतलब इस वक्त वे एक पत्र नहीं लिख रही है, नहीं लिख रही है, मैंने क्या कहा, नॉट आएगा तीसरी जगह, शी इज नॉट, तीसरी स्टेज पे क्या आ गया, नॉट, तीसरी स्टेज पे क्या आ गया, नॉट, शी, ठीक है, शी इज नॉट, राइट का कंटिन्यूस में क्या करोगे, राइट के साथ आ जाएगा ING, शी इज नॉट राइटिंग ए लेटर नाउ, वो इस वक्त एक पत्र नहीं लिख रही है। वी बहुवचन है, वी के साथ क्या आता है, आर, एक वचन के साथ क्या आता है, इज, बहुवचन के साथ आर, बहुवचन के साथ क्या आता है, आर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। वी आर नॉट, गो के साथ ING कर दो, क्या हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल टुडे, हम आज स्कूल नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ही प्रश्नवाचक है, ठीक है, ये वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ही के साथ क्या आता है, इज RM, इज प्रश्नवाचक वाक्यों में मैंने आपको बहुत बार बताया, प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है। हेल्पिंग वर्ब ही के साथ क्या आएगी, इज ही, वॉच के साथ कंटिन्यूस में क्या आ जाएगा, वॉच के साथ ING, तो वॉचिंग, इज ही वॉचिंग ए मूवी दिस टाइम, क्या वह इस समय कोई पिक्चर देख रही है, ये प्रश्न पूछ रहे, क्या वह इस समय मूवी देख रही है, तो इज ही वॉचिंग, सॉरी देख रहा है, ही है ना, इज ही वॉचिंग ए मूवी दिस टाइम, क्या वह इस समय एक मूवी देख रहा है, ठीक है। ये आप कैसे होते हैं वाक्य, बस रूल्स याद रखना, ये भी ध्यान रखना। सकारात्मक वाक्यों में कैसे करते हैं, नकारात्मक मैंने बताया, नकारात्मक में क्या करना है आपको, नकारात्मक में नॉट हमेशा तीसरी स्टेज पे लिखना है, पहला शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द, पहला शब्द आ गया कर्ता, दूसरा आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा आ जाएगा नॉट, चौथा आ जाएगा वर्ब। पहला कर्ता, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और वर्ब, ऐसे चलना, ठीक है। यहाँ पे सी करता सी हो गया, हेल्पिंग वर्ब सी के साथ क्या होता है कंटिन्यूस में, सी के साथ आ गया हेल्पिंग वर्ब इज, सी इज, फिर तीसरा नॉट, और फिर कंटिन्यूस में ये करता, वर्ब, नॉट और सॉरी करता, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और वर्ब। वर्ब क्या है, राइट, कंटिन्यूस में राइट का कर देंगे राइटिंग, ठीक है। ऐसे चलते हैं इसको, ये ध्यान रखो। प्रश्नवाचक में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, ये के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज, तो इज पहले आएगा, कर्ता बाद में आएगा, ये ध्यान रखना। प्रश्नवाचक वाक्यों में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और कर्ता बाद में आता है, बाकी सारे के सारे वाक्यों में कर्ता सबसे पहले आता है। देखो कर्ता कर्ता कर्ता, लेकिन प्रश्नवाचक होते ही कर्ता कहाँ आ गया, दूसरी जगह, पहली जगह क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, कर्ता और वर्ब, क्योंकि कंटिन्यूस इसलिए वर्ब के साथ क्या हो जाएगा, ING, तो वॉच का क्या हो गया, वॉचिंग, ठीक है। इसको क्लियर करो।
अब आगे बढ़ो, ये हो गया आपके प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान है भाई? परफेक्ट की पहचान क्या थी? कर्ता, उसके बाद हैज या हैव, और उसके बाद क्या हो गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब क्रिया की थर्ड फॉर्म। फिर आ गया लास्ट में हमेशा कर्म आता है, कर्म सबसे लास्ट में रह गया अपने, तो ये हो गया कर्म। कर्ता क्या है? ही। इसके बाद कर्ता, अगर देखो ही हैज हैव का प्रयोग कैसे करेंगे आपको बताया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हैज, जितने सारे एक वचन है सबके साथ हैज, और जितने सारे बहुवचन उनके साथ आ गया हैव, और इनके साथ जितने बहुवचन उनके साथ भी, और अगर आई है तो भी, और अगर यू है तो भी किसका प्रयोग होगा? हैव का प्रयोग। अगर कर्ता आई है तो हैव, यू है तो हैव, और बहुवचन है तो भी हैव। और जितने एक वचन होते हैं सबके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज। ही क्या है? एक वचन, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज। ही हैज आ गया खुद के। वी क्या है? बहुवचन, बहुवचन के साथ क्या आता है? हैव, तो यहाँ पे क्या आएगा? वी हैव। ठीक है, ही के साथ हैज आ गया, वी के साथ हैव। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने सीधे सीधे, ऐसे सीधे प्रश्न आएंगे आपके सामने। आपको करना है पहले आपको क्या करनी, कौन से टेंस का वाक्य उसकी पहचान करनी। अब इससे कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट परफेक्ट का है? देखो, ही के साथ हैज आ गया, हैज किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है हैज। इसको कैसे पहचाना आपने? वी नेवर विजिट द ताजमहल, तो ये इसमें ऐसे वाक्यों में तो लिखा आ जाएगा कि भाई इसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। येट आ गया, मतलब येट का मतलब होता है अभी तक, अभी तक। शी नॉट फिनिश्ड हर वर्क येट, इसने अभी तक अपना काम पूरा नहीं कर चुका है, मतलब वह अपना काम अभी तक पूरा नहीं कर चुकी है। चूका चूकी चूकी किस में आता है? परफेक्ट में। है आ गया, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा? सी यानी वह, नॉट एन नहीं, फिनिश एन पूरा करना, हर एन उसका, वर्क यानी कार्य, येट एन अभी तक, वह अपना काम अभी तक पूरा नहीं कर चुकी है। चुकी है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो इसको देखो, अब अपने ऐसे पहचान करनी है प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट की पहचान करनी है, पीछे ऐसे लगे वर्तमान का काम है, और परफेक्ट मतलब चूका है, चूकी है, चूके हैं, तो ये हो गया अपना प्रेजेंट परफेक्ट। इसको देखो, ही के साथ हैज आ गया, तो कैसे करोगे? मैंने आपको बताया फॉर्मूला, क्या बताया? करता हैज या हैव, अगर एक वचन है तो हैज, अगर यहाँ पे बहुवचन आता तो यहाँ आप क्या करोगे? हैव। यहाँ पे एक वचन तो आप क्या करोगे? हैज। यहाँ पे हैव क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है। मैंने कहा प्रश्नवाचक वाक्यों में हमेशा, चाहे कोई भी टेंस हो, प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब आएगी सबसे पहले, उसके बाद आएगा करता। अगर नॉट वाले वाक्य है तो नॉट वाले में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब पहले करता, दूसरे पे हेल्पिंग वर्ब, तीसरे स्टेज पे आएगा नॉट। ये आपको याद हो गए होगी दो चीज़ें। ठीक है, अब इसको करो, ही के साथ हैज, वी के साथ हैव, एक वचन के साथ आ गया हैज, बहुवचन के साथ हैव, एक वचन के साथ फिर से आ गया हैज, और यू के साथ हमेशा क्या आता है? हैव। मैंने आपको बताया बहुवचन के साथ हैव, आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, और बाकी जितने सारे एक वचन होते हैं उनके साथ आ गया हैज। ठीक है, तो ही हैज वर्ब की परफेक्ट टेंस में क्या होता है? वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, क्रिया की थर्ड फॉर्म, चाहे कोई भी परफेक्ट होता, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। परफेक्ट आ गया मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया यहाँ पे क्या है? कंप्लीट यानी पूरा करना। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कंप्लीटेड। विजिट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? विजिटेड। फिनिश की क्या होती है थर्ड फॉर्म? फिनिश्ड। ईट की क्या होती है थर्ड फॉर्म? ईट, एट, ईटन। ठीक है, ये पहले लगानी है आपको, परफेक्ट आते सबकी लगानी है, सारी क्रियाओं की लगानी है आपको थर्ड फॉर्म। कंप्लीट की कंप्लीटेड, विजिट की विजिटेड, फिनिश की फिनिश्ड, ईट की ईटन। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जैसा करता वैसी, कौन सी? हैज या हैव। एक वचन है तो हैज, बहुवचन है तो हैव, एक वचन है तो हैज, बहुवचन है तो हैव। ठीक है, वैसे चलना है। तो प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब आ गई पहले, हैव यू, ईट का आपने क्या कर दिया? ईटन। हैव यू ईटन योर लंच? शी हैज़ नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क येट, इसने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। वी हैव नेवर विजिटेड द ताजमहल, हम अभी तक कभी ताजमहल नहीं गए, इसका मतलब अभी तक नहीं गए, जा सकते हैं, अभी तक नहीं गए। ही हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क, वह अपना काम पूरा कर चुका है, इसका मतलब ये वाक्य किस में? प्रेजेंट परफेक्ट में। ऐसे आपको ट्रांसलेट करना होता है। ठीक है, अब लास्ट वाला देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये देखो, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आप लिखो करता, उसके बाद आपके क्या आएगा? हैज या फिर हैव, उसके बाद क्या आएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस आते ही, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस आए, चाहे पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस आए, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस आए, परफेक्ट और कंटिन्यूअस अगर साथ में मिल गए तो बीन जोड़ देना साथ में, इस खुद का एक शब्द है। करता हैज हैव प्लस बीन प्लस क्या आ जाएगा? वर्ब के साथ
ing, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस चाहे जहाँ पे भी दिखे क्रिया के साथ आपको क्या ing जोड़ना, वर्ब के साथ क्या जोड़ना है ing। फिर आपको क्या लिखना लास्ट में, हमेशा कर्म, चाहे कुछ भी हो कर्म हमेशा लास्ट में रहता है। तो करता आई के साथ हैज या हैव क्या आता है, हैव आता है। चलो आई हैव बीन, यहाँ जोड़ो बीन। अगर आई के साथ सिर्फ हैव होता तो क्या मानते आप, ये है प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य। अगर बीन है इसका मतलब हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य। ठीक है, तो आई हैव बीन वर्ब के साथ ing, स्टडी वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया क्या है पढ़ना, इसके साथ ing, STUDYING। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। देखो भाई साहब सिंस और आ गया यहाँ पे आ गया फोर। सिंस फोर का क्या लफड़ा है, सिंस फोर का प्रयोग होता है परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। सिंस का प्रयोग कब होता है और फोर का प्रयोग कब होता है, ये आता है अवधि और ये होता है बिंदु। जैसे समय का नाम आ जाए, जैसे आज 2 बजे से 4 बजे से, मार्च महीने से, अप्रैल महीने से, सुबह से शाम से, 2025 से 2026 से। ठीक है, तो आप किसका प्रयोग करोगे, सिंस का। और फोर का कब आ जाए, जब अवधि 2 दिनों से 4 दिनों से, 2 सप्ताह से, 2 महीने से, 2 सालों से, तो किसका प्रयोग करोगे, फोर का प्रयोग करोगे। ठीक है, ये क्लीन करो। देखो सिंस मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून मिडनाइट, ये क्या है, समय का नाम है, समय का बिंदु है, तो किसका प्रयोग किया, सिंस का। फॉर 2 ईयर्स अवधि है, 2 वर्षों से, 2 दिनों से, 2 सालों से, 2 सप्ताह से, 2 घंटों से, 2 सेकंड से, 2 मिनट से अवधि है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कौन से 2 साल, कौन से 2 दिन, कौन से 2 घंटे, कौन से 2 साल, पता नहीं चल रहा, कोई बिंदु नहीं है, सिर्फ अवधि है, तो आप किसका प्रयोग करोगे, फोर और घंटों से, कौन से घंटों से पता नहीं। सिंस 4 PM 4 बजे से, मतलब क्या, समय का बिंदु मतलब सिंस मॉर्निंग समय का बिंदु मतलब सिंस, अवधि मतलब फोर, सिंस फोर का प्रयोग ऐसे करते हैं। ठीक है, अब इसको करो, आई के साथ क्या आता है, हैव। एक बार दोबारा से लिख देते हैं वो फॉर्मूला ताकि आपको आराम रहे। आई हैज या फिर हैव, इसके साथ आप कर दो बीन, इसके साथ आप वर्ब के साथ ing और लास्ट में आप कर दो कर्म। ठीक है, करता क्या है, आई के साथ करता आई के साथ क्या आता है, हैव, तो हमने क्या कर दिया, हैव के बाद आपको क्या करना है, बीन, तो आप यहाँ पे लिख दो बीन। उसके बाद वर्ब के साथ ing, वर्ब मतलब क्रिया मतलब पढ़ना, इसके साथ ing क्या हो गया, STUDYING, आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, ये वाक्य हो गया। फिर यहाँ पे करता क्या, शी के साथ आएगा, एक वचन के साथ हमेशा क्या था, हैज, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हैज, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हैज। ठीक है, हैज के बाद क्या आता है, बीन, हैज बीन, वर्क के बाद ing, वर्किंग, हेयर फॉर 2 ईयर्स, वह यहाँ पे 2 सालों से काम करिए। देखो ये हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट है, परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं। इस टेंस की पहचान क्या है, देखो प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, कंटिन्यूस मतलब कोई काम कंटिन्यू है, कब से, एक परफेक्ट टाइम से कंटिन्यू है। ऐसे देखो एग्जांपल देखते हैं, हमने पढ़ाया, मैं पढ़ा रहा हूँ मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये जो एग्जांपल देख रहे हैं ना वो ऐसे है, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा तो रहा हूँ, कंटिन्यू तो काम है ही, लेकिन एक टाइम से भी, एक समय से पढ़ा रहा हूँ, अभी तो पढ़ा ही रहा हूँ लेकिन एक टाइम से पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो आप इनको देखो, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है अब भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन कब से पढ़ रहा हूँ, सुबह से पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है, सी हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 ईयर्स, वह यहाँ पे 2 सालों से काम कर रही है। हेयर का मतलब होता है यहाँ, है ना, फॉर 2 ईयर्स 2 सालों से। शी इन वे हैज़ बीन वर्किंग मतलब 2 सालों से वह लड़की यहाँ पे काम कर रही है और आज भी कर रही है। ठीक है, इसका क्या हो गया, ही नॉट स्लीप फॉर आवर्स, वो घंटों से नहीं सोया है, अभी तक वो नहीं सोया और कितने ही घंटों से वो नहीं सो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ही के साथ आता है हैज़, फिर आपको करना ही करना है बीन, फिर सॉरी नॉट हमेशा तीसरी स्टेज पे आता है। ठीक है, नॉट क्या आता है तीसरी स्टेज पे, ही हैज़ नॉट, फिर आप कर दो बीन, फिर स्लीप के साथ ing कर दो, स्लीपिंग फॉर आवर्स, वो घंटों से अभी तक नहीं सोया है, वो अभी तक नहीं सोया, अभी तक जाग रहा है और कितने घंटों से अभी तक जाग रहा है। फिर दे के साथ क्या आएगा, हैव, फिर बीन, सॉरी फिर नॉट हमेशा तीसरी स्टेज पे आता है, पहली दूसरी और तीसरी पे नॉट आना ही चाहिए चाहे कुछ भी हो।
ठीक है, चाहे प्रेजेंट सिंपल है, चाहे कंटिन्यूस है, चाहे परफेक्ट है, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस है, नॉट हमेशा तीसरी स्टेज पे आएगा। दे हैव नॉट बीन, प्ले के साथ, क्रिया के साथ क्या, आईएनजी, प्लेइंग सिंस 4 PM, वो 4 बजे से नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये आपके सामने ऐसे वाक्य आएंगे, सीधे सीधे इतने सिंपल वाक्य आएंगे। इसको कैसे करोगे, देखो, चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट मतलब सही, सही वाक्य का चयन करो। इनमें से कौन सा वाक्य सही है, बाकी 3 गलत है, 1 सही है। देखो, देखने की कोशिश करते हैं पहले इस प्रश्न को। ही गो टू स्कूल, क्या ये वाक्य सही है? ही कर्ता एक वचन है, गो यानी जाना, क्रिया यहाँ पे भी एक वचन है। मैंने क्या कहा, प्रेजेंट सिंपल का ये नियम है, कर्ता और क्रिया दोनों एक वचन नहीं होनी चाहिए। किसी भी टेंस में आप देखो, दोनों एक साथ एक वचन नहीं होना चाहिए। चाहे कर्ता है बहुवचन है तो ये एक वचन होता, और ये अगर बहुवचन हो तो ये एक वचन होता। कर्ता और क्रिया के बीच में ये लड़ाई हमेशा चलती रहती है। तो ये भी एक वचन, ये भी एक वचन, क्योंकि यहाँ पे एस या ईएस लगना चाहिए था गो के साथ, तो ये सही होता। तो ये भी हो गया गलत। यहाँ ही गोज टू स्कूल, ये सही हो गया। ही एक वचन, फिर ये गोज आ गया, गो के साथ ईएस आ गया, मतलब कर्ता अगर एक वचन है तो क्रिया बहुवचन, तो ये वाक्य हो गया अपना सही। तो ये भी गलत और ये भी गलत। अब ये गलत कैसे, इसको देखते हैं। ही गोइंग टू स्कूल, गोइंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको मैंने क्या बताया, कर्ता, उसके बाद इज या फिर आर या फिर एम, ठीक है, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी और फिर आता कर्म, वर्ब के साथ आईएनजी और उसके बाद कर्म। कर्ता तो ही आ गया, ठीक है, इसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी भी आ गया और कर्म भी आ गया, लेकिन इज आर एम हेल्पिंग वर्ब कहाँ है ही नहीं, मिसिंग है, इसका मतलब ये भी गलत। और ये ही गॉन टू स्कूल, ये भी गलत। ही गॉन टू स्कूल कैसे हो गया, गो वेंट गॉन, ये गो की थर्ड फॉर्म में, गो की थर्ड फॉर्म किस में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है, मतलब परफेक्ट में आती है। परफेक्ट के साथ आपको पता है हैज़ और हैव भी लगता है। यहाँ हैज़ और हैव कहाँ है, मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत और ये भी गलत। ये हो गया सही। ऐसे सिंपल वाक्य आएंगे आपके सामने, ठीक है। अब इसको देखो आप, विच ऑफ द करेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, निम्न में से कौन सा वाक्य ऐसा है जो प्रश्नवाचक है लेकिन सही है तो भाई सारे प्रश्नवाचक, लेकिन इनमें से एक ऐसा वाक्य जो सही है, बाकी सारे प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, गलत। इसको देखने की कोशिश करो। ही रीड बुक्स, मैंने आपको क्या कहा, प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब पहले जगह आएगी और कर्ता आएगा दूसरी जगह। तो यहाँ पे कर्ता पहली जगह आ गया, मतलब ये सीधा ही हो गया गलत। प्रश्नवाचक वाक्य देखते चाहे कोई भी हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कहीं पे भी हो, कर्ता हमेशा पहले नहीं आना चाहिए। अगर पीछे प्रश्नवाचक है और ये पूछ रहा है कौन सा प्रश्नवाचक वाक्य सही है, तो ये तो प्रश्नवाचक गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे कर्ता पहले आ गया। कर्ता प्रश्नवाचक वाक्यों में कभी पहले नहीं आता, ठीक है, ये गलत हो गया। फिर इसमें उसमें प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आना चाहिए। देखो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। डू और डज क्या है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। तो अब तीनों को तोड़ते हैं एक बार। डू ही रीड बुक्स, मैंने क्या कहा, ही क्या है, एक वचन, डू भी क्या है, एक वचन, गलत। अगर कर्ता एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब एक वचन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कर्ता क्या है, एक वचन, मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आएगा, डू, न आके क्या आएगा, डज। तो ये भी हो गया गलत। अगर यहाँ पे ही की जगह दे होता, डू दे रीड बुक्स, क्या वे किताब पढ़ते हैं, तो ये होता सही, वरना ये क्या हो गया गलत, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ही है एक वचन, इसलिए यहाँ पे आता है डज। अगर यहाँ पे बहुवचन होता तो यहाँ पे आता डू, तो ये देखो डज आ गया, डज के साथ ही, ये तो सही हो गया। डज ही रीड बुक्स, क्या वे किताब पढ़ता है, ये वाक्य आपका सही। ये भी गलत, ये भी गलत। ये गलत क्यों है, ही के साथ एस या ई एस आता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आता, तो ये वाक्य सही होता। क्वेश्चन मार्क है मतलब ये डू या डज आएगा। इसको कैसे, इज ही रीड्स बुक, ये गलत कैसे हो बताओ, कैसे हो बताओ। इज आ गया, फिर एस या ई एस कैसे आएगा, इज कैसे आएगा एस या ई एस वाले वाक्यों के साथ। इज आर एम तो होते हैं कंटिन्यूस में, और कंटिन्यूस वाले वाक्यों में क्रिया के साथ एस या ई एस नहीं लगता, तो किस में लगता है, प्रेजेंट सिंपल में लगता है एस या ई एस, किसके साथ, क्रिया के साथ। इज आ गया मतलब कंटिन्यूस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगता, ठीक है। तो ऐसे करके आपके कौन सा वाक्य सही हो गया, इनमें से कौन सा वाक्य सही होगा, ये वाक्य। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे, आप एक बार इनको देखने की कोशिश करें। यहाँ पे आपके प्रेजेंट टेंस की कक्षाएं होती है पूरी, उसके बाद अब देखते हैं कुछ और अगर हो सकता है तो।
अपने 35 मिनट की कक्षा हो चुकी, तो बहुत है यहाँ तक। अब उसके बाद अगली कक्षा जो अभी मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा, प्रेजेंट का हो गया, पास्ट और फ्यूचर की भी क्लास रिकॉर्ड कर लूँगा और अपनी टेक्निकल टीम से कह दूँगा कि वो भी आज और कल की डेट में आपको अपलोड कर दें चैनल पे। और परसों से हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस, उनकी भी 2 कक्षा रहेगी। उसके बाद जितने अपने टॉपिक्स रहते हैं इंग्लिश ग्रामर के, सबकी 2-2 कक्षा रहेगी। एक कक्षा में नियम समझेंगे, दूसरी कक्षा में सारे प्रश्न समझेंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू आएंगे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस आपके यहाँ पे खत्म होता है और कल तक हम टेंस पूरा कर लेंगे विद क्वेश्चंस, प्रश्न और नियम जितने होते हैं वो एक बार रिवीजन कर लेंगे कल तक। तो यहाँ से अब आपसे विदा चाहूँगा। थैंक यू।